पार्ट है मेरा, करोगे। तो अगर शरीकत करनी है तो फिर हर एक काम में कर लो ना, तो फिर वो होगा नहीं, सब चीजें होगी नहीं। तो फिर वो नहीं बोलेंगे, तुम कहते हो सही में ना, जब तक आप करने लग जाओगे तो सब चीजें ठीक होने लग जाएंगी, और आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। सही भी बोलते हैं कि कई बार कुछ ऐसा, तो कुछ नए पाठ, कुछ नए स्तोत्र स्टार्ट करते हैं, परेशानियां आती हैं शुरुआत में कि वो छूट जाएगा या कुछ चीजें हो जाएंगी, तो नहीं, फिर बाद आप में एक ही कुल कुटुंब से आए, एक परिवार से आए, एक ही स्रोत से निकले जो जन है, ऐसे कंपैरिजन करते हैं लोग परिवारों में। एक ही परिवार यानी कि दूध से दूध आया, फिर उससे किसी साधना की विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरकर पनीर आया, फिर एक प्रोसीजर और कर्म की पद्धति के आधार पर मतने के बाद मक्खन आया, फिर मक्खन को और अधिक ताप और कष्ट दिया गया, उसको उबाला गया अग्नि पर, तो उसको घृत बना, फिर उसमें से किसी तरीके से फिर खोया बना, उसमें से पनीर बना। जिसने जैसी कार्मिक अपने जीवन के लिए अंगीकार किया, जिस तत्व ने, उस दूध के जिस तत्व ने स्वयं को जिस कर्म पद्धति के लिए समर्पित किया और उस कर्म साधना में आने वाले कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार किया, उसका गुणधर्म बदल गया। दूध में दिया नहीं जला सकते, घी में दिया जला सकते, स्रोत एक ही है, मूल एक ही है। आप दूध में पकोड़े नहीं तल सकते, उससे निकाले के घी में पकोड़े तल सकते हो, स्रोत एक ही है, मूल तत्व तो एक ही है। आप दही के पकोड़े नहीं तल सकते, लेकिन पनीर के पकोड़े तल सकते हो, मूल तत्व एक ही है। जो जिसने जैसी प्रक्रिया की साधना को अपनाया, जिसने जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, उस तत्व के अंगों ने, वो वैसे गुण तत्व में परिवर्तित होते चले गए, और वैसे उनकी गुणधर्मिता हो गई, वैसे उनके मूल्य लगा, वैसे उनकी कीमत हो गई, और वैसे वो बदल गए। अब वो दूध बैठा हुआ दूसरे दूध से जो घी बन गया, छाछ बन गया, जो छाछ मतलब जो अलग अलग, यानी छाछ वाले से तो वो नहीं कंपैरिजन करेगा, वो घी से करेगा, पनीर से करेगा, क्योंकि खुद दूध है ना अभी। तो वो जो दूध रह गया है वो बोल रहा है घी से कि तू भी तो वही, मैं भी तो वही, तू वो नहीं। ये घी बनने से पहले इसने कितना संताप सहा है, इससे पूछ। अब ये 600 रुपये किलो है, तो 50 रुपये किलो है। सही बात है। लेकिन वो सोचते हैं कि ये भी दूध, मैं भी दूध, ऐसे नहीं होता है। हाँ, नहीं। तो ऐसे ही आप किसी कुल कुटुंब से निकले हों, आपने जिस प्रोसीजर में जिस कष्ट को सहा, जिस साधना को किया, जिन गुण धर्मों के साथ आप, अब वो अगर उछल के भाग जाता कढ़ाई में से, जब उस मक्खन को आप उबाल रहे थे तो वो घी थोड़े बन पाता, वो मक्खन भी ना रहता। लेकिन उसने सहा उस पूरे प्रोसीजर को, उसको सहने के बाद फिर उसकी पूरी प्रक्रिया बदल गई, उसकी गुणवत्ता बदल गई, उसकी कीमत बदल गई। तो ये हम उस बदलाव की जो प्रक्रिया है उसको कभी अडॉप्ट नहीं करते, और हम चाहते हैं कि दूध रहते रहते घी बन जाए, कभी ना बन सकेंगे, सड़ और जाएंगे, आपको उठाकर नाली में फेंकना पड़ेगा। पूरा उसका एक मेथड है, और वो मेथड हर एक को वैसे ही करना होगा। ऐसा दूध से घी जैसे बनता है, सभी लोग वैसे ही बनाएंगे लगभग। वो जरा मरा सा अंतर होता है, बस किसी ने मलाई से बना लिया, किसी ने दही से बना लिया, प्रोसीजर स्टेप्स वही हैं सारे। ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूध को ले जा करके सीधे घी बना दिया, आप उसे लेकर के घूमे और हरिद्वार में गंगा जी में उस लोटे को डुबा के वापस ले आए और उसमें से निकाला तो घी निकल रहा हो। संभव नहीं है। ये लोग ऐसा सोचते हैं। और फिर आप, अगर आपने 30 साल तक, 50 साल तक, 40 साल तक सारे वो कृत्य किए जो ठीक नहीं थे, किसी भी स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अपने भोजन के लेवल में, अपनी तमाम चीज़ों में आपने किसी नीति नियम, किसी संहिता, किसी कायदे कानून का कोई पालन नहीं किया, फिर आप सोचते हैं कि थोड़े दिन में हम एक एक्टिंग करें किसी गुरु जी के चरणों में पहुंच करके और वो सारा पाप 2 मिनट में मूल समाप्त हो जाए। ये तो कर्म का सिद्धांत ही समाप्त हो गया। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप अभी भी कल्प्रेट मन से ही आए हो। आप उन पापों को, उन सारे खराब कृत्यों को, उन सब को अगर आज आपका पोस्ट दिया जाए, आप अगेन उन्हीं में लगोगे, अब कुछ नहीं करोगे। इसलिए भभूत वाले और काली कमली वाले और तबीज वाले और फलाने वाले और ये कभी ना चल पाते हैं, ना इनका कुछ हो पाता है, और ना इनको कोई लाभ प्राप्त हो पाता है। ये धक्के ही खाते रहते हैं, आज यहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ। उन्हीं का नहीं हुआ जो इनका करने का दावा करते हैं, वो ही जस के तस हैं। उन्हीं की कमली फटी हुई है, वो क्या तुम्हें अच्छा वस्त्र दे सकेंगे? नहीं, आपने पिछले अपने अंकों में बताया भी था कि इवन भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उनको भी कर्म करने पड़े थे, उसके बिना संभव नहीं, और सबने साधन को अपनाया। क्योंकि अगर वो चाहते तो भगवान लक्ष्मण को जीवित कर सकते थे ना, जब मूर्छित हुए थे। उन्होंने सुषेण वैद्य को बुलवाया, हनुमान जी पूरा प्रोसीजर को अडॉप्ट किया। उसके बाद वो चाहते तो हाथ फेरते वो जीवित हो जाते।
मैंने बोला एक हाँ, आपने पिछले अपनी लाइव में शायद बोला हाँ, मैं थोड़ा सा बचता हूँ ज्यादा प्रहार करने से। अभी मेरे पास ऐसे 50 विषय हैं, वो तो एकदम से लोग घबरा जाएंगे कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि उसके बारे में बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रतीकात्मक ढंग से समझाता हूँ। पर ये जो लोग बैठे हैं ना, है लोगों को समझ भी समझ ऐसे में, हाँ आता है। समझ में ऐसी अगर आप सीधे सीधे समझाने जाओ, बोले पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वही बात। उनका ऐसे उदाहरण दो तो फिर वो समझ भी आते नहीं, हैं। आप बताइए कि एक भगवान श्री कृष्ण को किससे डर है? चक्र लिए घूम रहे हैं, आयुध 12 आयुध हैं, धनुष बाण भी है, सब सभी। रामचंद्र जी के कंधे पे धनुष बाण है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, माता देव दुर्गा ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, काली है तो खप्पर, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ शस्त्र है। और मैं अगर रिवॉल्वर लगा के अंटी में घूम रहा हूँ तो कह रहे हैं बाबा जी वो किससे डर है? अरे अगर आज के जमाने में शिव जी होते उनके अंटी में रिवॉल्वर होता, सही बात है। क्योंकि सबसे आधुनिक अस्त्र है वो। Exactly. उसमें उस समय कोई- हो सकता है त्रिशूल रखा हो, जब वो उस समय- त्रिशूल ही था उस समय सबसे बढ़िया। तो ये वो साधन है, तो बिना साधन की चीज चलती नहीं। और फिर एक बात और होती है, बहुत सी सूक्ष्म चीजों में बड़ी विद्याओं का ह्रास नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वो उसमें अपनी ऊर्जा का व्यय करें, उससे कोई फायदा। इसलिए बाबा कभी कभी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि वो साधारण सी बात के लिए जो काम 2 रुपए में हो सकता हो उसके लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो। कि सब्जी वाला टाइम पे सब्जी ले आए, इसके लिए एनर्जी को, इसके लिए आप एनर्जी यूज कर रहे हो, जबकि ये एनर्जी इस पूरे उत्तराखंड में सब्जियों को अपलावित कर सकती है। हर गांव, हर खेत में उतना ही परिश्रम उतना ही है, हर खेत में सब्जी उग सकती है। इसके आप 1 किलो आलू के लिए अपनी उड़ते, तो आपको ये नहीं पता है कि आपके पास है क्या। पर ब्रह्मास्त्र चला रहे हो चींटी को मारने के लिए, वो फूंक मार दो बेचारी वैसे ही मर जाएगी। ऐसे मर जाएगी। तो कहाँ पे किसको यूज कर, और जिस तरह के कृत्य में मानुष जीवन अगर है और बेचारी चींटी ध्यान करने लगे वहां बैठ के उनके घर में 1 आध घंटा बैठ जाए और देखने लगे, शर्म से मर जाएगी। मतलब उसे वैसे कुछ और करने की जरूरत भी नहीं। चीजों का फर्क तो है। और कर्म तो है ही खैर लाइफ में, क्योंकि वो उसे करना नहीं चाहता, कोई उस प्रोसीजर को नहीं करना। जो मैंने बताया दूध है, वो घी बनना तो चाहता है पर उसके प्रोसीजर में नहीं जाना चाहता। हाँ, क्योंकि अगर जैसे मैं भी अपनी लाइफ देखता हूँ, तो जब इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय, तो मतलब 12 घंटे की नाइट शिफ्ट करना डेली, 7 दिन जॉब करना, हाँ। और फिर दिन में इंजीनियरिंग करना, वो बहुत मुश्किल था 4-5 साल। ये करना, इसके अलावा किसी आदमी का ये पता होते हुए भी कि ये दुष्ट है, कपटी है, ठीक उसकी नहीं मदद है, करना। उसकी मदद करना, उसकी मदद कर, हाँ सबकी करते की चले है, जाना। सबकी की है और कर ही रहे हैं। आज भी है, मतलब पता नहीं, अभी मेरा कई बार नहीं से झगड़ा हो जाता है इसी चक्कर में। नहीं मांगे तब भी तुम देने को तैयार नहीं, पर इसमें पात्र सुपात्र का चयन जरूर करना चाहिए। मैंने इस मामले में थोड़ा सा बदलाव किया। पता नहीं क्या, ऐसे नहीं, इसमें क्या मना होता नहीं कर पाते नहीं, किसी फिर को। नहीं, ये आपकी अलक्ष्मी है एक्चुअली, वो तो आपका फायदा उठा रहे हैं। वो आपके पीछे कह रहे देखा कैसे बेवकूफ बनाया, ये भी कोई फायदा नहीं, मतलब इस चीज का कोई लाभ नहीं। सुपात्र को मदद करो, कुपात्र को नहीं। उससे आपका धन की वृद्धि होगी और वो ठीक दिशा में जाएगी। उसको ही नहीं चाहा परमात्मा ने कि इसका जीवन ऊपर उठे, आप कौन है उठाने वाले? परमात्मा से तो बड़े आप है नहीं। बट कई बार ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं, मदद वो मांगी ठीक और है। कर सकते हो तो कर दो। कोई मांग ही रहा है 50-20 साल से, मांगता ही रहेगा वो। अपनी तरफ से करते जाओ जितना कर सकते हो, पर उसकी सदुपयोगिता भी नहीं है। उसे कभी कभी आप हैंडीकैप्ड भी कर देते हो, और उसे आप अपाहिज बना रहे हो कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आपको जब चाहे वो झूठ सच से ऐसा काम कर सकता है। तो ये जो है चीजें ना बड़ी अजीबोगरीब है। ये आप कब ये कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ 30 साल पहले भी मिस कॉल देते थे। जब फ्री हो गया सब कॉल, तब भी मिस कॉल दे रहे। नहीं, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसका कुछ हो नहीं सकता, उसका कुछ नहीं है। उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने से भी कोई फायदा नहीं है ज्यादा। नहीं, अभी तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, बट कभी हाँ कुछ- अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर किसे चढ़ाया? ना नकुल को चढ़ाया, ना सहदेव को, अर्जुन। ना भीम को, युधिष्ठिर को भी नहीं चढ़ाया। लो तुम सब नीचे ही ठीक हो, इसे ले आओ। ये ज्यादा यही कर सकते हैं, काम यही करेगा एक्चुअली, कारिंदा ये है, बाकी तो सब तुम भीड़ बढ़ाने वाले हो। तो वो ये भी समझना चाहिए कि आप एक्चुअली मदद किसी का किसकी कर रहे हो और कौन क्या कर सकता है। सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, पर इसमें भी, इस थॉट के पीछे भी अंततो गत्वा उनका ही उत्थान और विस्तार लिखा है। मेरे इस विचार के पीछे भी उन्हें, अगर इसका दूसरा पक्ष आप देखोगे, उन्हें जिस दिन ये बात टच होगी, अंदर के लगेगी, तो उनके अंदर एक स्वस्फूर्त भावना आएगी, एक आत्मसम्मान का जन्म होगा, स्वाभिमान का जन्म होगा, और वो कहेंगे कोई बात नहीं, हमारे कोई मदद करने वाला नहीं ना, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, हम खुद करेंगे अपना, बस हो गया काम। ये तो मैं चिंगारी डालना चाह रहा था। किसी को मछलियां खिलाना ना सिखाओ, मछलियां पकड़ना सिखाओ। पकड़ेगा तो खा भी लेगा, बेच भी लेगा, सब कर लेगा, लेकिन खिलाना अगर रोज खिलाते रहोगे तरकारी बना बना के, तो वो बेकार कर दिया आपने उस आदमी को।
पुरानी कहावत है। तो मतलब इसका मतलब ये था कि खाने और उससे बात नहीं थी, बात ये थी कि जिस विद्या को, उस विद्या के बारे में आप आदमी को ऐसा बनाएं कि वो खुद उपार्जित करे, 4 लोगों को और भी भला करने लगे, बजाय इसके कि आप उसे थाली रोज लगा करके दे रहे हो। ये सही बात तो है। थोड़ा सा ये एक गुरु का सामाजिक उत्थान भी दायित्व होता है कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी वो काम करे। और ये आदत होती है, ये कुछ लोगों की मैंने आदत देखी, और ये एक अजीब सी फिनोमिना है जिसको हम कई बार पर निरीक्षीर विवेक से काम करने में बहुत सी चीजें साधारण ढंग से काम करती हैं। हाँ, और कुछ लोगों का माइंड सेटअप ऐसा है, आप उनके लिए कुछ भी करते रहें, उनका जब समय आएगा वो अपने ढंग से काम करते हैं। बहुत साधारण सी बात। लेकिन अगर वैसे हम चीज़ों को तार्किक ढंग से ना देखें, उनको आर पार ना देखें, तो हमें उसकी दृष्टि भी विकसित नहीं होती। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,